नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि क्विक ट्रेड पैनल जो की है स्टॉक्सो का एक मैनुअल मॉड्यूल एग्जीक्यूशन, वो एक नया यूज़र किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहले हम हैं इस वक्त सिंबल मैपिंग पेज पे। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंबल मैपिंग आपको हमेशा ही मिल जाती है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम अपना ब्रोकर अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, जो कि यूज़र सेटिंग से होता है। इसको हमने पिछली लॉगिन सीरीज़ में कवर अप किया हुआ है। फिर होता है स्ट्रैटेजी टैग सेट करना, ठीक है। तो मैपिंग का रोल यहाँ पे भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके लेवल्स ट्रेडिंग या आपके बाकी एग्जीक्यूशन एरियाज़ में था लीविंग मल्टी लेग, ठीक है। यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट जैसे क्वांटिटी मान लीजिए मैं इस वक्त 100 कर दे रहा हूँ कि मैं कैश मार्केट में ट्रेड करता हूँ या मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे 100 लॉट्स या 100 क्वांटिटी बाय और सेल हो और मेरा एक डिफाइंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस रहे कि मान लीजिए हमेशा 2% रहे। एग्जिट मुझे करना है जब भी, तो मैं उसे एग्जिट कर लूँगा, ठीक है। टारगेट, ट्रेलिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारी फील्ड्स का इस्तेमाल भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। क्विक ट्रेड पैनल की खासियत क्या है? क्विक ट्रेड पैनल एक ये छोटी सी विंडो है जो यहाँ ट्रेडिंग टूल से ओपन हो जाती है, ठीक है। क्विक ट्रेड पैनल में हमें सारे सेगमेंट्स देखने मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस वक्त स्टॉक ले लिया है बजाज फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे अब हम स्ट्रैटेजी टैग सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे किस टैग में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे आपको ऊपर ये 4 आइकन भी देखने मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये है क्लोजिंग, ये है पिन, इसका मैं आपको चार्ट पे ले जाके महत्व समझा दूंगा। ये है प्लस आइकन, प्लस आइकन से आप देखते हैं कि नीचे कुछ पैरामीटर्स ओपन हो गए। ये क्या है पैरामीटर्स? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने मार्केट MIS मार्केट रखा हुआ है सिंबल मैपिंग में। अब मैं किसी कारण से चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं इसका ऑर्डर टाइप चेंज कर दूँ। जो सिंबल मैपिंग में डिफाइंड है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर कुछ नहीं डिफाइन किया है तो वो सिंबल मैपिंग की वैल्यूज को पिक करेगा। अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया CNC, तो वो CNC को ही ऑर्डर को प्लेस करेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, CNC और मार्केट ऑर्डर डिफाइन कर दिए। अगर मैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस देता हूँ तो इस फील्ड में मैं पॉइंट्स में दे सकता हूँ, जैसे 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं जाएंगी, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये विंडो परसेंटेज में हो तो मैं इस बॉक्स को क्लिक कर दूंगा। LE का मतलब होता है लॉन्ग एंट्री, LX का मतलब होता है लॉन्ग एग्जिट, SE का मतलब होता है शॉर्ट एंट्री, SX का मतलब होता है शॉर्ट एग्जिट, ठीक है ना। तो ये पैरामीटर्स हैं। जब भी आप अगर यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिफाइन करके यूज़ करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ सिंबल मैपिंग, तो आप इंश्योर करें कि ये बॉक्स ऐसे ओपन रहे, यानी ये मिनिमाइज्ड मोड में ना हो, ठीक है। QTP ओपन करने का शॉर्टकट है Shift F1, यानी आप जैसे ही कीबोर्ड प्रेस करते हैं Shift F1 आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। जितने चाहें उतने QTP आप ओपन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक चार्ट की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लीजिए ACC का चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। QTP में फैसिलिटी दी गई है कि वो कुछ ब्रोकर, स्पेसिफिक ब्रोकर जैसे ज़ेरोधा के चार्ट्स हो गए या ट्रेडिंग व्यू के हो गए या एमी ब्रोकर हो गए या आपके निंजा ट्रेडर या मेटा ट्रेडर, वहाँ के सिंबल्स को ये रीड कर लेता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम जाते हैं सेटिंग्स में और हम आ जाते हैं क्विक QTP क्रोम प्लगइन पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये क्लिक कर देंगे, ठीक है। एनेबल क्विक ट्रेड पैनल क्रोम प्लगइन, क्लिक हेयर टू डाउनलोड क्रोम प्लगइन। यहाँ पे अगर हमें निंजा या एमी ब्रोकर में, तो जो भी आपका स्पेसिफिक डेटा वेंडर होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जिससे वो सिंबल्स को पास कर पाए। तो अब हम क्विकली यहाँ पे QTP के प्लगइन को इंस्टॉल कर देते हैं अपने क्रोम पे, ठीक है। ऐड एक्सटेंशन, तो ये हमारा एक्सटेंशन ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम अगर इसे ओपन करते हैं
तो अब अगर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए HDFC बैंक, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। तो आप देखेंगे कि QTP ने सिंबल्स को रीड कर लिए। अब मैं बार बार अगर सिंबल चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं चाहता हूँ कि ये चेंज ना हो, तो ये जो पेंसिल आइकन है मैं इसे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अब आपको दिखाते हैं कि मैं निफ्टी लोड हो गया। आप देख रहे हैं कि निफ्टी वाला एक जो QTP था जहां हमने पेंसिल आइकन को क्लिक नहीं किया था वो उसने रीड कर लिया, पर HDFC बैंक एज इट इज है। दैट मीन प्रिजर्व द स्क्रिप्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड, तब आप इस पेंसिल आइकन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही सहायक हो जाती है अगर आप मल्टीपल QTPs में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना एक पर्टिकुलर प्रोफाइल भी या डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिसे कहते हैं, आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सेव पैरामीटर दिया गया और यहाँ से आप अपनी पिछली कोई सेटिंग आप डिलीट करना चाहते हैं, आप वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि कितना आसान है QTP के साथ एग्जीक्यूशन करना। मान लीजिए हमारे सामने ये इस वक्त एक निफ्टी का हमने चार्ट लगा दिया जस्ट फॉर योर ईज, एंड वी फील लाइक कि यहाँ से वो बाय हो रहा है। तो अगर हमने प्लस माइनस कुछ भी सेट नहीं किया है, हमने ऑर्डर को फायर कर देना है। तो ये अब देखिए CNC पे एरर आ गई क्योंकि ये सपोर्टेड नहीं है, हमने वो किया था उस वक्त बजाज फाइनेंस के लिए। तो जब भी इस टाइप की एरर आपको दिखती है, तुरंत उसे रीड करें और तुरंत आप उसे एग्जीक्यूट करें, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी डिफाइन कर दे रहा हूँ। वहाँ पे हमने, आपको याद होगा कि हमने 100 दी हुई थी, पर क्योंकि अब हम फ्यूचर्स में हैं तो मैं चाहता हूँ कि बस मैं 5 ही लॉट एग्जीक्यूट करूँ, 1 क्लिक और मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अब आपको और भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं इजीली व्यू करने के लिए, मैनेज करने के लिए। पर इससे पहले मैं एक आध ऑर्डर और मार देता हूँ। मान लीजिए बैंक निफ्टी का, और यहाँ से मैंने दे दिए 5 लॉट, ठीक है। 1 क्लिक, फायर इन द होल। अब आती है क्विक पोजीशंस विंडो, ठीक है। क्विक पोजीशंस विंडो आएगी आपके यहाँ से ट्रेडिंग टूल्स एंड शो क्विक पोजीशंस विंडो। इसका शॉर्टकट जो है वो है शिफ्ट F3, ठीक है। तो ये एक ऐसी विंडो है जो यहाँ पे आप कहीं भी उसको ड्रैग कर सकते हैं, यानी आप क्रोम पे और भी कोई टैब पे काम कर रहे हैं तो ये आपके सामने चलती रहेगी, आप अपना PNL यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ केसेस में आप अगर एग्जिट करना चाहते हैं, जैसे आपकी पिछली कोई कैरी फॉरवर्डेड पोजीशन है, क्योंकि QTP के जो भी टारगेट एंड स्टॉप लॉस है दैट इज प्योरली फॉर इंट्राडे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली उसे मैनेज करेगा अगर डिफाइंड है। अगर आपको याद हो तो हमने सिंबल मैपिंग में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू जो है सेट की थी 2% की, बट हमने जब अभी ऑर्डर्स पंच किए तो हमने कोई भी टारगेट स्टॉप लॉस नहीं दिया। तो अब ऑर्डर समरी पे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारी वैल्यूज़ सिंबल मैपिंग के थ्रू पिकअप हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट हो चुके हैं, ठीक है। अब QTP के कुछ नियम हैं वो समझ लेते हैं जिससे यूज़र को ईजी हो जाए। हमने बनाई है लॉन्ग एंट्री, ठीक है, एंड वी आर एट दिस नेगेटिव PNL, एंड इफ़ यू फील लाइक, आप देखेंगे कितना स्विफ्टली मैं यहाँ से LX दबा के एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, और मैं तुरंत शॉर्ट साइड एंट्री भी ले लूंगा, ठीक है। मान लीजिए 1 क्लिक, फायर इन द होल। अब मैं चला गया शॉर्ट उसमें, ठीक है। अब आप सोचिए कि मैं एक ये QTP भी ओपन कर ले रहा हूँ और एक ये QTP भी ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए बजाज होल्डिंग ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, 10 शेयर ले लेते हैं, ठीक है ना, और मैंने इसे भी शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे एक तरीके का बहुत ही खूबसूरत सा क्विक स्कैल्पिंग सिस्टम भी बन जाता है इससे, कि 1 क्लिक आई एम आउट, 1 क्लिक आई एम इन, 1 क्लिक आई एम आउट। अब आप सोचिए आपके सामने अगर ऐसे 4-5 QTP हैं तो आप कितने खूबसूरती के साथ अपने एग्जीक्यूशंस को संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्विक पोजीशंस विंडो पे भी एक एग्जिट बटन है, बट दैट हैज़ टू बी यूज्ड ओनली इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज वो आपके सिग्नल्स को ओपन रखेगा, जिसे हम अभी समझते हैं जाके,
ठीक है, तो हम आ जाते हैं स्टॉक्सो के सिग्नल्स पेज पे। सिग्नल्स पेज आपका बेसिकली वो एरिया होता है जो आपके सिग्नल को मैनेज करता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए, मैं बजाज होल्डिंग का एक और ऑर्डर पंच कर रहा हूँ, तुरंत एक सिग्नल आ गया। ठीक है, अगर मैं उसे यहां से एग्जिट करता हूं, ठीक है, एग्जिट पोजीशन, तो मेरा सिग्नल जो है वो ओपन रह जाता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना यहां से। अगर हमने किसी कारण से किया है और हमारा ये सिग्नल क्वांटिटी भी ओपन है, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, मैं चाहता हूं कि या तो मैनुअल एग्जिट हो जाए, तो आप एक यहां से तुरंत एग्जिट कर सकते हैं, यहां से भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैनुअली आपकी सारी पोजीशंस हो गई न्यूट्रलाइज। अब बात आती है कि मान लीजिए मैंने अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, हम एक स्टॉक चेंज कर लेंगे, यहाँ पे एसीसी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमने ले लिया 10 लॉट। ठीक है, अब हमने एक बाय डिफॉल्ट टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिया हुआ था सिंबल मैपिंग में 2% का, जो कि उसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया होगा। ठीक है, चलिए वो भी चल के देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रहे टारगेट, ये रहे स्टॉप लॉस, ये ऑर्डर समरी में आ गया। ठीक, अब मैं किसी कारण से चाहता हूं इसे एडिट करना, यानी मैं चार्ट पे ही बैठा हूं और मैं इसे एडिट करना चाहता हूं। तो दो तरीके हैं इसके। पहला, ट्रेडिंग टूल से मैं गया और मैंने सेलेक्ट कर दिया शो क्विक पोजीशंस विंडो, मैंने आपको दिखा दिया कि वो किस तरीके से आपको आपकी पोजीशंस दिखाएगा। दूसरा, बात कर रहे हैं हम मॉडिफिकेशन की। तो ये जो ACC है, इसके यहाँ पे एक पेंसिल आइकन से सिग्नल्स पेज पे मॉडिफाई का बटन है। आप देखेंगे कि ये जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मुझे एक तो पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो है, ये पॉइंट्स एंड परसेंटेज में ना होके ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू में। यानी अगर इस वक्त LTP चल रहा है 1846, हमने किया है बाय, तो मैं कहता हूँ 1844 पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, 1848 पे आपका टारगेट हो गया। ठीक है, मॉडिफाई। ठीक है, अगर मैं चार्ट पे ही बैठा हूं, ठीक है, अब मैं जैसे रिलायंस का भी एक ऑर्डर पंच कर देता हूं। ठीक है, वन क्लिक, फायर एंड होल्ड। ठीक है, शिफ्ट F2 दबाऊंगा तो भी ये विंडो इमर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जैसे रिलायंस देखता हूँ तो आपके सामने ये आ गया। तो मैं अब कहता हूँ 1427 का मेरा स्टॉप लॉस है एंड 1431 का मेरा टारगेट है, मॉडिफाई। ठीक है, अब हम चलते हैं तुरंत ऑर्डर समरी पे, उसे देख लेते हैं। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, 27 और 31 तुरंत वो चीज़ मॉडिफाई हो जाती है। इससे आप हर टाइप के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात आती है इन सब के ट्रेड्स के ऊपर एक रिस्क मैनेजमेंट की, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में स्ट्रैटेजी टैग में कवर अप किया हुआ है, फिर भी आपको हम ये समझा देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी टैग पे आप देख रहे हैं कि मैंने सारे सिग्नल डिफ़ॉल्ट नाम से फायर किए। तो अज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास मल्टीपल टैग हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं जहाँ से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जैसे एमी ब्रोकर, चार्टिंग, एक्सेल, और मैं उस पर रिस्क मैनेजमेंट चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त PNL चल रहा है 1180 रुपये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ उसे कि मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि अगर 1200 रुपये पहुँच जाए तो निकल जाना ट्रेड से, यानी जो भी मेरे एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स हैं उससे निकल जाना। अगर मेरा लॉस 500 रुपये पहुँच जाए तो आप निकल जाना। क्या मैं इसे रन टाइम में भी चेंज कर सकता हूँ? अगर वो देखिए हिट नहीं है तो मैंने मान लीजिए 1182 रुपये डाल दिया। अब अगर उसने 1182 टच कर दिया, ठीक है, तो इमीडिएटली जो भी मेरे एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स हैं वो यहाँ से स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। अगर आपने कोई पोजीशन बनाई भी है तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि चाहे यूज़र स्क्वायर ऑफ आप एग्जीक्यूट करें, ये देखिए हमारे ट्रेड्स तुरंत कट गए, हम हो गए आउट और हमारे सारे सिग्नल्स हो गए नलीफाई। तो सिग्नल्स पेज से अगर आपने बाहर से कोई पोजीशन मैनेज कर लिए तो आप उसे यहाँ पे मार्क एज एग्जिट कर दें, जिससे क्वांटिटी इन प्रोसेसिंग 0 हो जाए। अगर आपने टारगेट स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है बट आप एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी मैनुअल एग्जिट का बटन आपको दिए गए हैं, अगर आप QTP आप उस वक्त नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं जिससे आप चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात आती है कुछ छोटे छोटे सेटिंग्स की, जैसे कई स्कैल्पर्स होते हैं, QTP की एक लिमिटेशन रहती है कि यहाँ पे ऑटो स्लाइसिंग एनेबल्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जैसे मल्टीपल पंच इन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि इसकी फ्रीज लिमिट है 50, ठीक है, और आप चाहते हैं 1 क्लिक, अब ये स्क्वायर ऑफ परफॉर्म हो चुका है, तो पहले तो हमें वैल्यू से हटानी पड़ेगी क्योंकि सेफ्टी फीचर है स्टॉक्सो का। फिर हम क्लिक करेंगे स्टॉप ट्रेडिंग एंड स्टार्ट ट्रेडिंग, जिससे हमारी एक्शन वापस एक्टिव हो जाए, ठीक है। 1 क्लिक फायर एंड होल्ड, 1 क्लिक फायर एंड होल्ड, तो आपको एक एरर आ गई, डुप्लीकेट सिग्नल फाउंड कैन नॉट बी प्रोसेस फर्दर, ठीक है, ये आपको भी आ सकती। इसमें कुछ एक टाइम गैप दिया गया है, वो सेटिंग अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप आ जाएंगे सेटिंग्स पे, डुप्लीकेट, नो डुप्लीकेट ऑर्डर सेकेंड्स यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने उसे रिड्यूस करके 0 कर दिया, और प्लस मैं ये जो टिक बॉक्स है अलाउ डुप्लीकेट ऑर्डर्स का, मैं इसे भी टिक कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये सेटिंग अपडेट कर दी, ठीक है। तो अब हम क्विकली देखते हैं, एक एली आप देख रहे हैं वो एरर चली गई है ना। तो हमारे लिए क्या हो गया, हमने डुप्लीकेट ऑर्डर्स अलाउ कर दिए। अब तो अब हमारा हाथ उस पर रुकेगा नहीं। तो शिफ्ट F3 करके हम क्विकली एक पोजीशंस को देख लेते हैं अपनी। इस वक्त हमने 650 क्वांटिटी पंच इन कर दी। अगर हम एग्जिट करना चाहते हैं, ठीक है, 1 क्लिक, तो मेरा एक ही लॉट वो एग्जिट करेगा, ठीक है। सिग्नल्स पेज पे भी आप देखेंगे तो आप पे मल्टीपल सिग्नल्स ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको सिंगल एग्जिट करना है, यानी कई बार क्या होता है अलग अलग प्राइस मूवमेंट पे हम एग्जिट करते रहते हैं, तो आपके स्कैल्पिंग यूटिलिटी बहुत अच्छी बन जाती है इससे। अगर आप एक झटके में ट्रेड से निकलना चाहते हैं तो सिंपल है, स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ पे, मैनुअल स्क्वायर ऑफ का ब्लू टॉगल बटन है, 1 क्लिक एंड फायर एंड होल्ड, वो ट्रेड्स अपने आप एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी टैग स्क्वायर ऑफ फायर कर दिया है, तो वापस से आप कोई ट्रेड पंच करेंगे तो वो आपको एरर देगा कि स्क्वायर ऑफ ऑलरेडी परफॉर्म्ड। तो ये है एक सेफ्टी फीचर, ठीक है। तो हमें अगर फिर से इस एक्शन में आना है तो हम स्टॉप ट्रेडिंग एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एक बार क्लिक कर देंगे एंड वी विल बी बैक इन द शो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टॉक्सो, QTP, रिस्क मैनेजमेंट, हर चीज़ का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन स्कैल्पिंग सिस्टम या एक बेहतरीन मैनुअल एग्जीक्यूशन सिस्टम बना सकते हैं। और आप किसी भी टर्मिनल, ब्रोकर टर्मिनल, कहीं भी आप जाएंगे तो जितना आसान तरीके से या जितना फास्ट QTP आपकी सहायता करता है, आप किसी भी सिस्टम पे यूजुअली आपको 1.5 मिनट के करीब रिक्वायर्ड होगा 2 ऑर्डर प्लेस करने के लिए। पर यहाँ पे अगर आपने 5 QTP भी खोल रखे हैं तो आप जस्ट बटन प्रेस करते जाएंगे एंड यू विल बी डन इन योर ट्रेड्स एंट्री विद इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्विक ट्रेडिंग पैनल। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो एज अ न्यू यूजर समझ आया होगा। QTP के क्या मायने हैं वो आपने आज समझे, रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर पाएंगे वो आपने देख लिया। आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे आपकी सहायता के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड।